गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास। देखिए गर्ल्स, हम लोग वैसे चर्चा कर चुके हैं इस टॉपिक पर। राजस्थान का जनजातीय आंदोलन गोविंद गुरु व मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। देखिए, हम इस टॉपिक पे वैसे तो चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर एक बार इस टॉपिक को आपके लिए रिपीट कर रहे हैं। मोटा मोटा सा हम इसको रिपीट करेंगे ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था इस वीडियो में। देखिए, राजस्थान का जनजातीय आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मेवाड़ राज्य का जो दक्षिणी भाग है, राजस्थान के मेवाड़ राज्य का दक्षिणी भाग जो कि बहुमत क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर भील, मीणा, डोमर, ग्रासिया, सहरिया आदि जनजातियां निवास करती थी। और ये जनजातियां ये क्या थी? एक उपद्रवी जनजातियां थी। ठीक है। और ये जो जनजातियां थी ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र से क्या हुई थी? पिछड़ी हुई थी। इन्हें अपने अधिकारों का नहीं पता था, अपने कर्तव्यों का कोई ज्ञान नहीं था। इसमें क्या है, इन जनजातियों में भील जाति प्रमुख थी। और भील जनजाति हम लोगों ने जाना था कि एक युद्ध प्रिय जाति थी। क्यों? क्योंकि मेवाड़ के राणाओं को इन जनजाति ने काफी सहयोग प्रदान किया था। देखिए, हमें मेवाड़ के राज चिन्ह पर क्या मिला था? धनुष और बाण लिए भीलों का अंकन मिलता था। तब हमें पता चलता है कि इन जनजातियां युद्ध प्रिय थी और इन्होंने मेवाड़ के राणाओं को अभूतपूर्व सहयोग किया था। देखिए, ये लोग क्या है, जंगलों में रहते थे, इसीलिए इन्हें वन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भील जनजाति जंगलों में रहती थी, इसलिए इन्हें वन पुत्र के नाम से जाना जाता है। ये अपने अधिकारों का पता नहीं था, कर्तव्यों का कोई ज्ञान नहीं था, और समाज से अलग रहने के कारण इनमें अनेक तरह के अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन चीजों में ये लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे। ठीक है। मछली पकड़ना, शिकार खेलना, ठीक है, मरे हुए पशुओं को उठाना, ये इनके प्रमुख कार्य थे। या फिर ये जंगलों को जलाकर ये लोग क्या करते थे? खेती करते थे। ठीक है। अब देखिए, इनमें जो अधिकारों और कर्तव्य का जो ज्ञान नहीं था, इनमें मेवाड़ के राणाओं के द्वारा और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनका क्या किया जा रहा था? लगातार शोषण किया जा रहा था। इन पर अनेक तरह के कर लगाए जा रहे थे, लाड़बाग बेगार ली जा रही थी। इनमें जो जागृति लाने का काम था वो किसने किया था? सूजी भक्त व गोविंद गुरु को इनमें जागृति लाने का श्रेय जाता है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले गोविंद गुरु के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये जो भील जनजाति थी, इनका क्या हो रहा था? ईसाई धर्म में रूपांतरण हो रहा था। ईसाई धर्म में इनका जो रूपांतरण हो रहा था, बदलाव हो रहा था, उसको रोकने के लिए सूजी भक्त ने काफी प्रयास किया था। लेकिन जो मेन प्रयास इनमें जागृति लाने का था वो गोविंद गुरु के द्वारा ही किया गया था। देखो, ये जो गोविंद गुरु थे, ठीक है, इनका जो जन्म है डूंगरपुर के बैदसा गांव में एक बंजारे के घर हुआ था। और गांव के पंडित से इन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए, और उन्हीं के संपर्क में आने के पश्चात इनमें भीलों में जागृति लाने की जो भावना पैदा हुई। ठीक है। तो इन्होंने भीलों में जागृति लाने के लिए 1883 में क्या किया था? संप सभा, जिसको सभ्य सभा भी कहते हैं, संप सभा की स्थापना की थी। ठीक है। इस सभा के माध्यम से लोग ये क्या करते थे? गोविंद गुरु भीलों को इकट्ठा करके उन्हें समझाते थे कि आपस के जो झगड़े हैं उसको पंचायतों के माध्यम से सुलझाओ, शराब ना पियो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है। अपने उन्हें अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते थे। अपनी औरतों पर हाथ मत उठाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, शराब मत पियो। ठीक है। और उनमें जो अंधविश्वास थे, जो पुरानी परंपराएं जो थी, उनके प्रति इन्हें क्या किया? जागृत किया। ठीक है। इन्हें प्रेरित किया। तो धीरे धीरे गोविंद गुरु के प्रयास से क्या हुआ था? भीलों में जागृति आने लगी थी। भील अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत हो गए थे। इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, शराब पीना कम कर दिया, जुआ खेलना बंद कर दिया, आपसी जो झगड़े थे उनको कम कर दिया, और आपसी झगड़ों को ये पंचायतों के माध्यम से सुलझाने लगे थे। धीरे धीरे मतलब इनमें क्या आने लगी थी? जागृति आने लग गई थी। और गोविंद गुरु के प्रयास से ही क्या हो गया था? भीलों में एक डाकण प्रथा नाम की एक प्रथा प्रचलन में थी, उस पर क्या हो गया था? अंकुश लग गया था। ठीक है। तो जब इनमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आई, अंधविश्वास कम हुए,
तो मेवाड़ के राणा और ब्रिटिश सरकार क्या हो गए, चिंतित होने लग गए। ठीक है, ये गोविंद गुरु हर वर्ष क्या करते थे, संत सभा का आयोजन करते थे। संत मतलब शब्द सभा का आयोजन करते थे, मतलब इकट्ठे रहो, अनुशासित रहो, अच्छा जीवन प्रेम से रहो। ठीक है, इस तरह की इन्हें बातें समझाई जाती थी। ठीक है, हर वर्ष क्या होता था, संत सभा का आयोजन होता था। इनमें होने वाली जागृति से जब अंग्रेज सरकार और मेवाड़ के महाराणा जब चिंतित हुए तो देखिए प्रतिवर्ष की भांति हर वर्ष मानगढ़ की पहाड़ी पर नवंबर 1913 में क्या हो रहा था, संत सभा का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, और अंग्रेजों ने क्या किया था, इस सभा को चारों ओर से घेर लिया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें क्या है लगभग 1500 भील क्या हुए थे, मारे गए थे, और बहुत सारे भील क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, गोविंद गुरु को भीलों को भड़काने के आरोप में क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, उन्हें फांसी की सजा सुना दी। लेकिन क्या हो गया था, भीलों के विरोध करने के कारण इस फांसी की सजा को 20 वर्षीय कैद में बदल दिया। इसके पश्चात गोविंद गुरु ने अपना शेष जीवन गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर व्यतीत किया, वहीं पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखिए गोविंद गुरु के मरने के पश्चात भील आंदोलन की जो कमान संभाली थी वो किसके द्वारा संभाली गई थी, मोतीलाल तेजावत के द्वारा संभाली गई थी। ठीक है, तो देखिए वैसे मोतीलाल हम लोगों ने जाना था कि जालोर ठिकाने में क्या करते थे, नौकरी करते थे। जब इन्होंने भीलों पर जो अत्याचार हो रहे थे उसको देखा तो इन्होंने क्या कर दिया, नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और ये क्या हो गए थे, भीलों की सेवा में जुट गए थे। उस समय भीलों से अनेक प्रकार की लाग बाग बेट बेगार ली जाती थी, उन पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने भीलों को जागृत करने के लिए जो आंदोलन चलाया, गोविंद गुरु ने ये जो आंदोलन चलाया था, ये भगत आंदोलन, सभ्य सभा 1983 में संत सभा की स्थापना की और जो भीलों में जागृति के लिए जो आंदोलन चला था, इनसे ये भक्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत ने भीलों को एकत्रित करने के लिए चित्तौड़ के मातृकुंडिया नामक से एक मेला होता था चित्तौड़ में हर वर्ष, तो इसी वर्ष ये जो मेला हुआ था चित्तौड़ में। ठीक है, और इसी मेले में जब भील एकत्रित हुए तो इन्होंने यहीं से अपना आंदोलन प्रारंभ किया, इसीलिए इसको एक ही आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये जो एक ही आंदोलन चलाया उससे भीलों में फिर जागृति आने लग गई, जागीरदार और ब्रिटिश सरकार क्या हो गए, चिंतित होने लग गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो भीलों में जो प्रभाव दिख रहा था इसका प्रभाव आसपास के ठिकानों पर भी पड़ने लगा था, भीलों में जो जागृति आई थी। ठीक है, तो अंग्रेज सरकार का चिंतित होना जाहिर सी बात थी। जब ये अंग्रेज सरकार चिंतित हुई तो उन्होंने इस भील आंदोलन को फिर से खत्म करने के लिए क्या किया, मोतीलाल तेजावत को भीलों को भड़काने के आरोप में क्या कर लिया, बंदी बना लिया। ठीक है, और उन्हें क्या कर दिया, 7 वर्ष के 1929 में उन्हें बंदी बना लिया, 7 वर्ष के कारावास की सजा दे दी। 1936 में क्या हो गए, मोतीलाल मुक्त हो गए और इन्होंने भीलों के उत्थान के लिए वनवासी संघ की स्थापना की थी और इस संघ के माध्यम से उन्होंने भीलों में जो सामाजिक बुराइयां थी, शराब पीना, जुआ खेलना, बच्चों को ना पढ़ाना, इनको दूर करने का प्रयास किया और वो क्या रहे, इसमें सफल भी रहे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना राजस्थान का जनजातीय आंदोलन, राजस्थान की जो जनजातियां पिछड़ी हुई थी उनमें किस तरह से जागृति आई। ठीक है, तो ये हम लोग इस टॉपिक पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो आज हमने फिर इस टॉपिक को एक बार फिर से रिपीट किया। कल हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।